हेलो बच्चों, मुझे लगता है सब ठीक है। अभी हम लास्ट टर्म्स जो है हमारे चैप्टर नंबर 9 के कार्बन कंपाउंड्स के उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी आज पढ़ रहे हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उसके पहले अगेन मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ कि और कौन कौन से चैप्टर्स और कुछ नए वीडियोस में बनाने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करें और कम समय में पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करें। ऐसे कुछ वीडियो आएंगे आपके लिए। और हाउ टू मैनेज योर टाइम वाइल राइटिंग द पेपर। कुछ बच्चे उनके वो हमेशा प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, टाइम नहीं हो रहा है, कुछ छूट गया, कुछ क्वेश्चंस रह गए लिखने। तो टाइम कैसे मैनेज करें उसके वीडियो में बनाने वाली हूँ ही। अभी चलते ये स्टडी करते what are the chemical reactions of ethanol and ethanoic acid. In previous video we have seen the physical properties of both these carbon compounds, ethanol और ethanoic acid की। अभी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो केमिकल रिएक्शंस दिए, दोनों को भी। अभी पहली रिएक्शन है इथेनॉल की जो है अल्कोहल, उसकी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम के साथ। अगर वो रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा उस रिएक्शन में, देखो हमारा इथेनॉल है, सो CH3CH2OH, ये आ गया हमारा इथेनॉल। वो रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ। तो हमेशा याद रखो इस रिएक्शन में भी जैसे हमने पढ़ा है मेटल के साथ, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स विच गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन, वैसे ही सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। अगर वो हो जाएगा बाहर को तो कौन से हाइड्रोजन के साथ उसका मोस्टली रिडक्शन हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है अल्कोहल के साथ वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, उसमें से जो हाइड्रोजन है वो रेड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2 होता है। अगर दो हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो हमें ये जो मॉलिक्यूल है पूरे अल्कोहल का उसको हमें 2 टाइम्स कंसीडर करना पड़ेगा ताकि H2 लिबरेट हो जाएगा। देन एट दिस प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन, इसकी प्लेस पे आ जाता है हमारा सोडियम एटम और तैयार हो जाएगा सोडियम इथेनॉक्साइड। जो मैंने नाम बोला है इसके बारे में अभी लिखूंगी भी मैं, वो जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा उसके नीचे उसका नाम भी आ जाएगा। अगर सोडियम इसको ज्वाइन करेगा हमारे इथेनॉल को इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन तो उसके भी 2 एटम्स चाहिए टू बैलेंस आर रिएक्शन। सो सोडियम के भी प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं। और अभी देखो क्या तैयार हो जाएगा 2 टाइम्स। फर्स्ट 2 ग्रुप्स of this ethanol remains as it is, CH3CH2 as it is. This oxygen atom also remains as it is or safe in the place of this hydrogen. 2 molecule सोडियम के ऐड हो जाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। अभी ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया उसकी जगह ले लिए सोडियम ने। हमारी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये जो तैयार हो जाएगा उसका केमिकल नेम है सोडियम इथेनॉक्साइड। दैट मीन्स मोस्टली सारे के सारे अल्कोहल्स रिएक्ट होते हैं सोडियम के साथ और बन जाता है दैट पर्टिकुलर अल्कोक्साइड। हमारा ये अल्केन है इथेन, इसलिए इसका नाम हो गया इथेनॉक्साइड। क्योंकि ये इसका नाम क्या है पता है ना, हमने वहाँ पे लिखा है, इसी के रिएक्शंस हम पढ़ रहे, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इथेनॉल है ये, इसीलिए सोडियम इथेनॉक्साइड तैयार हो गया। अगर ये प्रोपेनॉल रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस अल्कोहल, इफ वी आर कंसिडरिंग प्रोपेनॉल रिएक्टिंग विथ सोडियम, commonly again we get sodium propanoxide. तो सोडियम react with all alcohols to liberate hydrogen gas with forming sodium alkoxide. यहाँ पे इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ रहे इसलिए तैयार हो जाएगा सोडियम
इथेन ऑक्साइड. सो वेरी सिंपल रिएक्शन विथ सोडियम ऑफ इथेनॉल. अभी चलते हैं इथेनॉल की सेकेंड रिएक्शन की तरफ. चलो, नाउ we are going to study about the second chemical property of ethanol, that is its dehydration reaction. The word dehydration indicate itself. इसका मीनिंग क्या आएगा? dehydration means water molecule का बाहर पड़ जाना. जब water molecule एक 1H2O molecule it mostly given out from given compound, जो compound है हमारा reactant में, उसमें से अगर एक water molecule बाहर पड़ जाता है, निकल जाता है, तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं. अभी सेम रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे. एंड हाउ इट इज, इट कैन बी कंपेयर्ड विथ वन मोर रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. आई विल एक्सप्लेन एट दैट टाइम. चलो, अभी क्या है इथेनॉल. इथेनॉल इज CH3CH2OH. वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट और डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है. दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड हीट. जब इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है विथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इथेनॉल में से हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन अगर निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा इथीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा. देखो मैंने क्या बोला, एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा बिकॉज इट इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस. वाटर कम हो जाता है हमारे कंपाउंड से, तो ये हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन भी है और एक हाइड्रोजन चाहिए, तो CH3 में से एक हाइड्रोजन इसकी तरफ मैच होके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा H2O. तो यहाँ पे रहेगा CH2 और यहाँ पे रहेगा CH2, बट टू बैलेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज टेट्रावैलेंट. तो इन दोनों के बीच तैयार हो जाता है डबल बॉन्ड और हमें मिलता है प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2. व्हाट इज इट? दिस कार्बन कंपाउंड का नाम है इथीन प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल. पानी का कम हो जाना मतलब डिहाइड्रेशन. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल चला गया अल्कोहल से ड्यू टू बाय हीटिंग इट एट 170 डिग्री सेल्सियस विथ, that means in presence of sulfuric acid, that is also again concentrated. Very important reaction it is according to your board exams. तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, means saturated hydrocarbon is converted into unsaturated hydrocarbon. That process is dehydration according to our textbook. I am explaining related to your textbook. This reaction is printed on page number 128 और ये वाली रिएक्शन प्रिंटेड है हमारी 127 पेज पे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, वेरी इजी रिएक्शन एंड इट इज एग्जैक्टली अपोजिट वन टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव स्टडीड, दैट वाज एडिशन रिएक्शन. उसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, एक्चुअली डिहाइड्रेशन प्रोसेस में वाटर फॉर्मेशन है इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन के बारे में कंसिडर करना ही पड़ेगा. एडिशन रिएक्शन जो थी एग्जैक्टली अपोजिट है, उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं एंड वी गेट सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड मिलता है हमें. अपोजिट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का, अपोजिट रिएक्शन आता है एडिशन, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी. तो 2 रिएक्शन मैंने बोले, केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की. पहली है सोडियम के साथ बन जाता है सोडियम इथेन ऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सेकेंड रिएक्शन इथेनॉल की है डिहाइड्रेशन की, मीन्स गिविंग आउट 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल बट at 170 डिग्री सेल्सियस when it is heated with concentrated sulfuric acid. ये वर्ड्स में प्रिंट होगा. when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid, write the balanced chemical reaction. it is the balanced chemical reaction. saturated का unsaturated कार्बन कंपाउंड बनता है. very important reaction it is. please
स्टडीड। अभी चलते द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के लिए हमें 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। उसमें पहला वाला रिएक्शन है विथ बेस। बेस मोस्टली हम यहाँ पे पढ़ने वाले रिएक्शन अबाउट NaOH। उसके बाद इथेनोइक एसिड क्या, दोनों इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हमें 2 कार्बोनेट के साथ स्टडी करनी है। पहला है विथ सोडियम कार्बोनेट। आई हैव फॉरगेट टू राइट हियर सोडियम वर्ड। सोडियम कार्बोनेट, that is Na2CO3, which is nothing but washing soda, and sodium bicarbonate also, that is eating soda। मीन्स वॉशिंग सोडा और ईटिंग सोडा के साथ हमें एसिड की रिएक्शन है, जहाँ पे यह है सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, यह आ गया हमारा ईटिंग सोडा। दोनों के साथ क्या रिएक्शन होगा इथेनोइक एसिड के, वो भी पढ़ने। और थर्ड रिएक्शन विच इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ऑलरेडी बोर्ड ने इसके बारे में सोचा था एक क्वेश्चन पेपर में, वह उसके बारे में मैं और एक्सप्लेन करूंगी ही। पहले देखते हैं बेस के साथ इथेनोइक एसिड का रिएक्शन। वेरी सिंपल, व्हाट आई हैव रिटन हियर, सी, as it is ethanoic acid, so acid plus NaOH, as it is hydroxide, that means it is base. When acid and base reacts together, they form salt and water. This reaction is nothing but which reaction? You have studied it already, neutralization reaction. 8th standard में भी you have studied about this neutralization। means जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं वहाँ पे सॉल्ट और वाटर तैयार हो जाता है। द सेम हियर नाउ, CH3COOH ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है इथेनोइक एसिड का। हम उसे रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कॉमन सेंस उसमें वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो ही जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, एज इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए देखो, CH3COOH में से ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, उसमें से निकल आता है हाइड्रोजन, वो ऐड हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और बन जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल, एंड सोडियम टेक्स प्लेस दिस हाइड्रोजन। सो व्हाट product is formed? CH3COONA, but as per our neutralization reaction it is a salt। उसका IUPAC नेम होता है सोडियम इथेनोएट और उसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। एंड कॉमन सेंस एज इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन, ये है सॉल्ट, तो ये बाय नेचर इट इज न्यूट्रल। कॉमन सेंस एज ए सॉल्ट है, सॉल्ट सब न्यूट्रल होते हैं, सो इट्स वेरी इजी रिएक्शन। पहली वाली जो रिएक्शन इथेनोइक एसिड की विथ बेस, इट इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज रिटन ऑन बोर्ड। स्टडी इट in your textbooks, all these reactions are given. In next video we will learn about the reactions of ethanoic acid with both these types of sodas, and very important reaction, that is esterification reaction। ये दोनों रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक खत्म कर दिया इथेनोइक एसिड का रिएक्शन विथ NaOH। उसके पहले हमने देख लिए 2 रिएक्शन पढ़े हमने, इथेनॉल के रिएक्शन अल्कोहल, दैट मीन्स इथेनॉल के रिएक्शन विथ सोडियम एंड इट्स रिएक्शन रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, मीन्स 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड। द सेम रिएक्शन वी हैव स्टडीड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट भी करो। तब तक गुड बाय।